एक बार फिर अंधेरी रात में राजा विक्रम शमशान घाट पहुंचा। वहां हवा में सड़ांध और राख की गंध फैली हुई थी। उसने पीपल के पेड़ से बेताल को उतारा और अपने कंधे पर डाला। बेताल कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, आज की कहानी तुम्हारे साहस को ठंडा कर देगी। बहुत समय पहले एक जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला था। लोग कहते थे वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां आत्माओं का डेरा है। उस किले में एक दरवाजा था जिसे लोग काल द्वार कहते थे। कहते हैं उस द्वार से जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। एक बार एक युवक अर्जुन, जो रहस्यों का दीवाना था, उस द्वार के रहस्य को जानने निकल पड़ा। उसने जैसे ही द्वार खोला, एक ठंडी हवा चली और उसकी आंखों के सामने एक लाश लटकती दिखाई दी। लाश के मुंह से काला धुआं निकल रहा था जो अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन डर गया लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो किले के अंदर गया, जहां दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, जो देखोगे वही बन जाओगे। तभी उसे अपने ही जैसे दिखने वाला एक आदमी सामने खड़ा दिखा, लेकिन उसकी आंखें काली और होंठ सिल दिए गए थे। वह परछाई अर्जुन की तरफ बढ़ी और बोली, मैं तेरी ही आत्मा हूँ, अब तू बाहर नहीं जाएगा। अगले दिन गांव वालों ने किले के द्वार पर अर्जुन को खड़ा पाया, लेकिन उसकी आंखें अब खाली थीं और उसके होंठ सिले हुए थे। अब बताओ राजा विक्रम, क्या अर्जुन को आत्माओं ने पकड़ा या वह अपने डर से पागल हो गया? अगर तुमने जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, अगर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम बोला, अर्जुन का डर ही उसका शत्रु बन गया। वो किले की भयानकता से इतना डर गया कि उसकी कल्पनाएं सच बन गई। वह पागल हो गया और खुद को खो बैठा। बेताल फिर हंसा और बोला, ठीक उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन तुम फिर बोले इसलिए मैं फिर उड़ चला। ये कहकर बेताल फिर हवा में उड़ गया और विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा।